आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GM स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ग्राफीय विधि पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न में दो समीकरण दिया हुआ है। तो पहले समीकरण को लिख लेना है x + y = 5, इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर दूसरे समीकरण को लिखना है x - y = 8, इसको समीकरण 2 मान लेना है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से कहने का मतलब है कि इसमें कुछ काम होगा। यानी सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 x + y = 5। इसमें क्या करना है, इसके द्वारा जो पहला बॉक्स बना है यह समीकरण 1 का है, उसके बाद ये समीकरण 2 का है। पहले बॉक्स में समीकरण 1 से काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखे समीकरण 1 से। समझ में आया ना। तो समीकरण 1 से कहने का मतलब है यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर y लिखते हैं। यदि x का मान अपने से कुछ रखते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर यदि हम 0 रख रहे हैं, x का मान 0, तो इस समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान 0 रखने पर तो 0 रख देते हैं। और y क्या निकलता है, यहाँ पर y नहीं रखना है, y अपने आप आएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 का मतलब कुछ नहीं, तो y = 5। इसका मतलब यहाँ पर x का मान 0 रखे तो y का मान 5 निकल कर आया, यानी यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसी तरह दोबारा हम क्या करते हैं, y 0 रखते हैं। ठीक है, इस जगह पर समीकरण 1 में y 0 रखते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं तो x + y = 5 समीकरण है। तो x + y का मान 0 रखते हैं तो बराबर 5, तो 0 यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो x = 5, यानी y 0 रखने पर x का मान 5 आया। यानी दोनों में से किसी एक को रखना है और एक का मान हल करके निकाल लेना है। इस तरीके से पहला समीकरण का बॉक्स भर गया। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखने के लिए फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे x - y = 8, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। यदि हम लोग x के जगह पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर भी 0 रखना होगा। फिर -y है तो -y = 8। यहाँ पर 0 ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर बचा क्या, -y = 8। लेकिन हमको y का मान चाहिए, ना कि -y, तो y यहाँ पर रहने देंगे और माइनस को इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस वाला 8। यानी 0 रखने पर x के जगह पर y का मान क्या निकल कर आया, -8, तो यहाँ पर लिख देंगे -8। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आता है देखते हैं हल करके। x - y = 8, x - y के जगह पर 0 रख दिए बराबर 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x = 8 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो x = 8 निकल कर आया, यानी यहाँ पर 8 लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग 2 बॉक्स में संख्याओं को भर दिए। यानी ये आपका एक ग्राफ में ये निर्देशांक बिंदु है, जिसको हम लोग ग्राफ में इसको निर्देश करेंगे, यानी दर्शाएंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर की ओर जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के सहारे हम लोग यहाँ पर जो बॉक्स में x और y का मान लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे और फिर रेखाओं को खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहला वाला बॉक्स जो समीकरण 1 से निकल कर आया है, इसमें क्या है, x 0 है, तो यहाँ पर x वाला लाइन ये वाला लाइन होता है, यानी ये जो है वह x अक्ष है और ये वाला लाइन जो है वह y अक्ष है। इसका मतलब x 0 है, तो हम लोग x वाला लाइन में 0 कहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर 0 की जगह पर जाएंगे। उसके बाद फिर y का मान क्या है, 5, 0 के बाद फिर 5 है ये y का मान, यानी y का मान प्लस में 5 है, तो y का जो लाइन है वह प्लस में 5 की तरह ऊपर की ओर, तो 0 से सीधा ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो 5 आया, यह पॉइंट आपका कितना आया, x का मान 0 और y का मान 5, इसको हम यहाँ पर निर्देश कर देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। x का मान कितना है, प्लस में 5, तो x वाला लाइन में प्लस में 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5। y का मान कितना है, 0, यानी यहाँ पर इसी लाइन में ही होगा। ठीक है, यानी y 0 है और x का मान 1 2 3 4 5, यानी 0 का मतलब y के तरफ में एक भी ना ऊपर में आगे जाना है ना नीचे जाना है, इसी लाइन में रहना है, क्योंकि y 0 है ना, लेकिन x वाला लाइन तो 5 बार है, तो हम यहाँ पर बिंदु बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस बिंदु को लिख देंगे, x का मान कितना है, 5 और y का मान 0। ठीक है,
अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाकर स्केल से, ठीक है, क्या कर लेना है, एक रेखा खींच लेना है। तो चलिए हम लोग सीधी रेखा एक खींच लेते हैं दोनों बिंदुओं से मिलाकर, यानी इस बिंदु से लेकर, ठीक है, आपको इस बिंदु से मिलाकर एक रेखा खींचनी है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के द्वारा जो बॉक्स में संख्याएं हैं उसको हम इस ग्राफ पेपर में निर्देश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला वाला जो है वह x का मान 0 और y का मान -8 है, यानी x वाला लाइन में तो कहीं नहीं बढ़ेंगे, यानी यहीं पर आएगा, ये बीच में जो 0 है। और y का मान क्या है, -8, तो नीचे है y का मान माइनस में, तो 8 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, निर्देश बिंदु, वह हो जाएगा 0, -8। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले निर्देशांक बिंदु की ओर बढ़ेंगे, यानी x का मान 8, y का मान 0, x यानी प्लस में 8 है, तो इधर है आपका, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये x का मान 8 हो गया, y का मान क्या है, 0 है, तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो बिंदु यहीं पर बन जाएगा। और इस बिंदु का जो निर्देशांक बिंदु है वह है x का मान 8 और y का मान 0। ठीक है, अब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को मिलाकर स्केल से एक रेखा खींच देनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग खींचते हैं, यानी इस बिंदु से, ठीक है, और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सीधी रेखा हम लोग खींच चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, खींचने के बाद देखिए कट कहाँ पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कट रहा है इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जहाँ पर कट रहा है उसको स्केल से x के तरफ से डॉट 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 लाइन खींचना है, जैसे यहाँ से डॉट 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 जाना है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको डॉट 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 लाइन जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट वाला लाइन खींच लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक डॉट 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 लाइन जाएगा तो एकदम बीच में जाएगा, सीधे इसके बीच में। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर x और y का मान क्या आ रहा है यहाँ पर कटने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से आप देखिएगा, तो x का मान x वाला लाइन में 6.5 है। ठीक है, यानी इस प्रकार मेरा x का मान क्या है, 6.5, और y का मान क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए y वाला लाइन में माइनस में, ठीक है, y वाला में माइनस में क्या आ रहा है, 1.5। इस तरीके से यह आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।